नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय डिस्कस करने वाले हैं और ये विषय है भारत की एक नई रणनीति जिसका नाम है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है ये भारत के द्वारा निर्मित की गई है सो दैट वो चाइना के द्वारा चलाई गई जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, जिसको आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया गया है, उसको काउंटर करने की कोशिश भारत इस पर्टिकुलर रणनीति से कर रहा है। जानेंगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी क्या है, जानेंगे किस तरीके से इसमें फिश की हुक्स बन रही हैं और ऑल्सो जानेंगे कि भारत इसके लिए क्या क्या कदम ऑलरेडी ले चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप पे चल रही है द ईयर एंड सेल, जो कि 31 दिसंबर तक वैलिड है और इस सेल पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में अपीयर होना चाहते हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले एक ब्रीफ सा आइडिया आपको देना जरूरी है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स असल में है क्या। आपको याद होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है ये लगभग 2012-2013 से चलती आ रही है। उस टाइम पे जो इंडिया की मीडिया थी, इन्होंने असल में इसका नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अगर आप देखें, चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइना की सरकार के द्वारा कभी भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम नहीं लिया गया था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हो क्या रहा था कि चाइना अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा था। किस तरीके से? कई सारे देशों के साथ अग्रीमेंट्स करके और कई सारे देशों के पोर्ट्स को डेवलप करके चाइना ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 3 सबसे प्रमुख आते हैं। ग्वादार पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पे देख सकते हैं। और चिटागोंग पोर्ट जो कि बांग्लादेश में है। अगर आप ध्यान से देखें, ये तीनों के तीनों पोर्ट्स इंडियन ओशन रीजन में लाई करते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, इसके साथ ही में चाइना ने अपनी प्रेजेंस को इस साइड पे, जो अफ्रीका का ये वाला आप छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको कहा जाता है, यहां पर भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसमें चाइना का सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक बेस माना जाता है जिबूती में जो बेस है, जिसके तहत उन्होंने IOR यानी कि इंडियन ओशन के रीजन में अपनी प्रेजेंस को काफी हद तक बढ़ा दिया था। और जस्ट कुछ ही साल पहले की बात है जब चाइना ने मालदीवियन आइलैंड, जो मालदीव्स का एक आइलैंड है जिसका नाम है फेदू फिनोलू आइलैंड, इसको भी रिक्लेम किया। रिक्लेम यानी कि ये आइलैंड ऑलमोस्ट डूब चुका था, चाइना ने इसको रिक्लेम किया है इस तरीके से कि यहाँ पे चाइनीज डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप ये 2 दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड पे दृश्य है, ये दिखाता है जो चाइना का नेवल बेस है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है जिबूती में। और ये वाला जो राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 2018 की इमेज है और ये 2020 की इमेज है। किस तरीके से जो आपका ये वाला जो असल में एरिया था ये अंडर वाटर था, अब ये वाला एरिया आपका ऊपर आ चुका है। ये चाइना ने, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्लेमेशन, और ये चाइना ने किया है एक मालदीवियन आइलैंड के साथ। क्लियरली चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, चाइना इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस है और अपना पूरा का पूरा प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है। इसी के चलते भारत के द्वारा निर्मित एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये असल में भारत के द्वारा एक काउंटर मेजर लिया गया है, एक उपाय के रूप में लिया गया है अगेंस्ट चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है उसको किसी तरीके से हम खत्म कर सकें या उसको किसी तरीके से हम काउंटर कर सकें, उसी के चलते ये वाली स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। अब जैसा इसका नाम है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी, यानी कि इसमें 2 हुक्स हैं, क्योंकि डबल नाम दिया गया है तो ये 2 हुक्स कौन सी हैं। नाउ इसमें एक हुक है ईस्टर्न फिश हुक स्ट्रैटेजी और दूसरी है वेस्टर्न फिश हुक। इन दोनों को समझते हैं कि एग्जैक्टली ईस्टर्न स्ट्रैटेजी क्या है और वेस्टर्न स्ट्रैटेजी क्या है। ये देखिए, आपके सामने डबल हुक स्ट्रैटेजी दिखाई गई है एक चित्र के थ्रू भी। ये वाला आपका जो है ये कंप्लीट जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, ये आपका बन जाता है वेस्टर्न हुक, और ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड कलर में, ये वाला आपका बन जाता है ईस्टर्न हुक। अब बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं, जो वेस्टर्न हुक है ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके खत्म होता है। जो ईस्टर्न हुक है यहाँ से शुरू होता है और खत्म वहीं पे आके होता है जहाँ पे आपका वेस्टर्न हुक खत्म हो रहा था। यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न हुक के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं
वो कन्वर्ज कर रहे हैं। इसके साइड में जो भी अभी लोकेशंस लिखी हुई हैं, इग्नोर देम फॉर अ वाइल, हम इनके बारे में बात करेंगे आगे जाके डिटेल में, राइट। अब देखिए, अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में इंडियन ओशन में भारत ने अपनी जो डिफेंस की एंगेजमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया है। इसमें भारत के जो इंडियन ओशन के आसपास के पड़ोसी देश आते हैं, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन का पड़ोसी देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, ये आपके आ गए ईस्टर्न साइड पे। अगर वेस्टर्न साइड पे देखें तो यहाँ पे आपका सेशेल्स आइलैंड्स आ गया, देन मेडागास्कर आ गया, ये आपका रीयूनियन आइलैंड है जो कि फ्रेंच टेरिटरी है। उसके बाद ये मॉरिशस आइलैंड्स हैं, ये सभी के सभी आपके आइलैंड्स हो गए, ये हो गए आपके वेस्टर्न इंडियन ओशन, या फिर आप कह सकते हैं सदर्न इंडियन ओशन के आइलैंड्स भी इनको कह सकते हैं। सो इन सभी देशों के साथ भारत ने अपनी डिफेंस एंगेजमेंट को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। वन बाय वन करके बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ा कदम जो कि भारत ने इन्हीं देशों को लेकर लिया था, जो आप देख सकते हैं ये वाले, जिनको हम वेस्टर्न इंडियन ओशन या फिर सदर्न इंडियन ओशन के आइलैंड्स के नाम से भी बोल सकते हैं, इनको लेके भारत ने हाल ही में मार्च 2020 की ये न्यूज़ है, इंडियन ओशन कमीशन में भारत को एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया था। ये वाला जो एंट्री है भारत के लिए, ये आसान करवाई गई थी फ्रांस के द्वारा। इंडियन ओशन कमीशन बेसिकली एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मैक्सिमम अफ्रीकन इंडियन ओशन की नेशंस हैं, विच इंक्लूड कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और सेशेल्स। आप देख सकते हैं ये वाला इमेज है, यहाँ पे इंडियन ओशन कमीशन में ये वाले आपके सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, रीयूनियन और ये मॉरिस, ये आपके कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी हिस्सा हैं आईओसी का। लेकिन ये कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो देख सकते हैं, चाइना 16 में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद यहाँ पे आपका 2020 में इंडिया, जापान और यूएन, इन सभी को ऑब्जर्वर स्टेटस का टैग दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू आईओसी। तो ये तो बहुत बड़ा कदम था जो कि इसी साल हुआ है। टू बी मोर प्रिसाइज, ये वाला जो कदम है ये असल में मार्च 6, 2020 को लिया गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो इस साल हुई है वो हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में। देखिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में वैसे तो डिफेंस एंगेजमेंट काफी अच्छी है, हम सभी को मालूम है रफाल के बारे में, लेकिन ये वाला जो हुआ है ये पहली बार हुआ है इन अ फर्स्ट इंडिया फ्रांस कंडक्ट जॉइंट पेट्रोल्स फ्रॉम रीयूनियन आइलैंड्स। आपको मालूम होगा रीयूनियन आइलैंड्स असल में फ्रेंच टेरिटरी है। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के रीयूनियन आइलैंड से एक जॉइंट पेट्रोल कंडक्ट किया। ये भी इसी साल मार्च की खबर है, 21 मार्च 2020 की खबर आपके सामने आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा अब हम बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ईस्टर्न फिश हुक और वेस्टर्न फिश हुक क्या है। ये जो मैंने दो चीज़ें आपको बताई, ये इस साल बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो कि हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन, और दोनों ही चीज़ें भारत के द्वारा की गई हैं। अगर बात करें ईस्टर्न फिश हुक के बारे में, ईस्टर्न फिश हुक के बारे में याद कीजिए, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडोनेशिया है और तीसरा आता है अंडमान एंड निकोबार। अगर आप दोबारा से इस इमेज को देखें तो ईस्टर्न फिश हुक में क्या आता है, ईस्टर्न फिश हुक की जो टॉप है यहाँ पे आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि ये इसकी टिप हम कह सकते हैं। ईस्टर्न फिश हुक की टिप आपकी अंडमान निकोबार हो गई। उसके बाद ये वाले आपके आइलैंड्स जिसको कहा जा रहा है सबांग, और इसको लेके भारत ने इस साल इंडोनेशिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है। देन कम्स द कोको आइलैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज कीलिंग आइलैंड, और इसको लेकर भी भारत ने इस साल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत ही अहम एग्रीमेंट साइन किया है। इस ईस्टर्न फिश हुक में आपको केवल ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। डिएगो गार्सिया को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको लेके हमने कोई खास एग्रीमेंट नहीं किया है। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है। अंडमान निकोबार इज द टिप ऑफ द ईस्टर्न हुक, क्लियर है। इसमें इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अपग्रेडिंग द फैसिलिटीज इन अंडमान निकोबार सो दैट हम यहाँ पर वी कैन प्रोजेक्ट इट्स पावर इन द बे ऑफ बंगाल एंड क्लोजर टू द मलक्का स्ट्रेट्स। ऑब्वियसली हम अंडमान निकोबार में अपनी जो शक्तियां हैं, अपना जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं सो दैट जो मलक्का स्ट्रेट्स है हम अपनी पावर को उसके नज़दीक लेके जा सकें। और मलक्का स्ट्रेट्स के नज़दीक जाना कहने का मतलब कि हम साउथ चाइना सी के नज़दीक जा रहे हैं। इनफैक्ट अंडमान निकोबार को लेके भारत कई सारी चीज़ें कर रहा है। हमने ऑलरेडी इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया था कि अंडमान निकोबार में एक ट्राई सर्विस कमांड है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में जेटीज़ भी डेवलप हो रही हैं, डीप सी हार्बर डेवलप हो रहे हैं, लैंडिंग स्ट्रिप्स डेवलप हो रही हैं, और ये लैंडिंग स्ट्रिप्स जो डेवलप हो रही हैं माना जा रहा है कि आगे जाके सुखोई 30 MKI की स्टेशनिंग के लिए हैंगर्स भी डेवलप किए जाएंगे। हैंगर्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे सुखोई 30 MKIs को आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कभी भी टेक ऑफ या लैंडिंग करने के लिए वहाँ पे आपके पास हमेशा सुखोई एयरक्राफ्ट्स
अवेलेबल होंगे। सो अंडमान निकोबार को लेकर भारत काफ़ी हद तक सीरियस है। इनफैक्ट केवल यही नहीं, रिसेंट सी बात है, हमारे जो CDS हैं जनरल बिपिन रावत, इन्होंने ये भी कहा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड विल बी अ जॉइंट कमांड ऑफ द 3 सर्विसेज। नॉट ओनली दैट, इट विल बी अ रॉन्डेवू पॉइंट फॉर द क्वाड फोर्सेस। क्वाड यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA के लिए एक रॉन्डेवू पॉइंट, एक मीटिंग पॉइंट भी बनाया जाएगा आगे जाके अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इनफैक्ट एक थिंक टैंक है जिसका नाम है RAND, RAND, अमेरिकन थिंक टैंक है ये, और इनकी एक स्टडी आई थी जिसके अनुसार इन्होंने ये भी कहा था कि US के ड्रोन्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग बेस बन सकता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और क्लियरली भारत इसको लिए काफ़ी चीज़ें कर रहा है। अगर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कि अगेन इसी साल हुई है, वो हुई है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। इस साल इंडिया ने एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज अग्रीमेंट साइन किया है विद ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जिसके चलते इंडिया एक्सेस देने वाला है ऑस्ट्रेलिया को टू दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ऑस्ट्रेलिया एक्सेस देने वाला है इंडिया को टू दी कोकोस आइलैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द कीलिंग आइलैंड्स। अब ये वाला जो अग्रीमेंट साइन हुआ है इसका नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट्स अग्रीमेंट, और इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के चलते दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सपोर्ट करेंगी सो दैट वो मैरिटाइम रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए एक दूसरे को हेल्प कर सकें, और एक दूसरे के जो द्वीप हैं उनकी सुविधाओं का इस्तेमाल लेते हुए यहाँ पे एक दूसरे को और स्ट्रांग कर सकें। थर्डली, अगर आप देखें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ ये भी बातचीत चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया कोकोस आइलैंड्स में अपनी फैसिलिटीज को और इम्प्रूव करेगी। अगर बात करें नेक्स्ट कंट्री की, दैट इज इंडोनेशिया। अगेन ये भी, अभी तक हम ईस्टर्न फिश हुक की बात ही कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया के साथ इंडिया ने ऑलरेडी एक अग्रीमेंट साइन कर लिया था जिसके चलते इंडिया इज बिल्डिंग द पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया, जिसका नाम आपको मैं बता चुका हूं, दैट इज द पोर्ट ऑफ सबांग। सो ये 3 चीजें, अंडमान निकोबार, कोकोस आइलैंड्स एंड सबांग, ये 3 चीजें हैं जो कि इंडिया कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न फिश हुक स्ट्रैटेजी। इसके बाद यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं ईस्टर्न फिश हुक में ये वाला आपका जो पोर्ट आता है, सबांग का पोर्ट, ओवर हियर क्लियरली, राइट। ईस्टर्न फिश हुक के अंदर ही इस साल इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ एक डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग हुआ था, जिसमें अगेन बातचीत ऑलमोस्ट वही सेम हुई थी जो लास्ट टाइम हुई थी, लेकिन इस साल इस चीज़ को रीआइटरेट किया गया कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी एक्सटेंड करने वाली हैं। एंड आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर कि इंडिया और इंडोनेशिया राइट नाउ दोनों ही काफ़ी परेशान हैं चाइना से, बिकॉज इंडिया परेशान है लद्दाख में और इंडोनेशिया परेशान है साउथ चाइना सी में। दोनों ही टेरिटोरियल इश्यूज हैं, एक आपका लैंड पे है, दूसरा आपका समुद्र में है, लेकिन दोनों का एक कॉमन एनिमी है राइट नाउ, दैट इज चाइना। सो ये चीज़ भी दोनों कंट्रीज को काफ़ी नज़दीक ला रही है। दिस इज अबाउट द ईस्टर्न फिश हुक। अगर बात करें वेस्टर्न फिश हुक की, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आई विल गो बैक टू द फिगर जो कि हमने आपको शेयर की थी। ये वाली फिगर आप देखें तो वेस्टर्न फिश हुक में सबसे इंपॉर्टेंट आता है डुकुम का पोर्ट, और जो डुकुम का पोर्ट है ये बेसिकली ओमान में लोकेटेड है, और यहाँ पे उसके बाद आपकी आती हैं रीयूनियन आइलैंड्स जो कि फ्रेंच टेरिटरी हैं। इसके साथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्रांस किस तरीके से इंडिया और फ्रांस ने मिल करके यहाँ पे कुछ जॉइंट पेट्रोल शुरू किया, और मॉरिशस वगैरह के साथ मिल करके इंडिया ऑलरेडी एंट्री ले चुका है IOC में एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर। अगर बात करें वेस्टर्न फिश हुक स्ट्रैटेजी की डिटेल में तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न फिश हुक स्ट्रैटेजी में इंडिया का जो टिप है वो पड़ता है डुकुम पोर्ट इन ओमान, और इंडिया ने ऑलरेडी इंडियन नेवी के लिए एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 24, 2019 की ये खबर है जब इंडिया ओमान साइन मैरीटाइम पैक्ट, फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ओमान, ईरान मीट इन मस्कट। इसके बाद इंडिया ऑलरेडी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री जहाँ पे चाइना का नेवल बेस है जिबोती, उनके साथ भी बातचीत चल रही है सो दैट जिबोती में भारत को भी लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सके। सो ये हमारी वेस्टर्न फिश हुक का पार्ट है। इसके बाद आई ऑलरेडी टोल्ड यू किस तरीके से भारत ने IOC में हिस्सा लिया है, लेकिन इतना ही नहीं, जो IOC की 3 प्रमुख कंट्रीज़ हैं मॉरिशस, सेशेल्स और मेडागास्कर, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ हमने अपनी एंगेजमेंट को और भी बढ़ाया है। आप देख सकते हैं इंडिया इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू दीज कंट्रीज थ्रू ट्रेनिंग, विजिटिंग ऑफ द शिप्स एज वेल एज गिविंग देम कोस्टल रेडार सिस्टम्स एंड फ्यू फास्ट अटैक क्राफ्ट्स एज वेल। इसमें फ्रांस भी है जो काफ़ी हद तक इंडिया के साथ इंटरेस्टेड है ताकि वो दोनों कंट्रीज मिलके इंडियन ओशन रीजन में अपना जो प्रेजेंस है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप ये भी देख सकते हैं, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन ये काफ़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ थी। ये वो टाइम की बात है जब PM मोदी 2014 में जब ये पावर में आए थे तो इन्होंने सेशेल्स के कोस्ट गार्ड को INS तरासा गिफ्ट करी थी, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन PM मोदी पर्सनली विजिटेड द कंट्री ऑफ सेशेल्स एज वेल, राइट।
सो वेस्टर्न फिश हुक में भी एक और ख़ास बात आती है, और ये मैंने आपको ईस्टर्न के बारे में भी बताया था कि ये वाला जो फिश हुक है इसका भी एंडिंग डिएगो गार्सिया में ही हो रहा है। फॉर वन लास्ट टाइम आप इस इमेज को एक बार फिर से देख लीजिए जिसमें हमने दोनों की दोनों फिश हुक्स की बात की है। आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि इधर तो है आपका अंडमान निकोबार, फिर सबांग है, फिर कोकोस है, इधर आपका स्टार्ट होता है डुकुम से, फिर आपकी फ्रेंच टेरिटरी जो कि रियूनियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स, तीनों को एक साथ याद कीजिए और दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है ये आपका बन जाता है डिएगो गार्सिया। एक सवाल जो आपके दिमाग में अभी भी बच गया होगा कि वाई आर वी कॉलिंग देम फिश हुक्स। सो आपको मालूम होगा जिस तरीके से फिशिंग की जाती है, सो असल में फिशिंग करने के लिए उसके आगे लगाई जाती हैं हुक्स। ये बिल्कुल उन हुक्स की तरह है कि ये हुक्स जो हैं ये डाली गई हैं इंडिया से, ये आपकी पहली हुक बन गई और ये आपकी बन गई दूसरी हुक। अगेन डाली गई है इंडिया से, लेकिन टारगेट एरिया क्या है? इंडियन ओशन। इसी के चलते इनको कहा जा रहा है डबल फिश हुक्स, एंड इसी के चलते इसको एक स्ट्रैटेजी का नाम दे दिया गया है, डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। नाउ फाइनली क्यों किया गया है? ऑब्वियसली वी हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि द मेन पर्पस इज कि हम चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसको काउंटर कर सकें, लेकिन साथ ही में यहाँ पे कोशिश ये भी है कि इसके अलावा जो चाइना के द्वारा कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा सके। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि आगे जाके भारत क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर के अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बिकॉज एज यू आर अवेयर आगे आने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल एरिया है वो इंडो पैसिफिक का ही एरिया बनने वाला है। सो दिस इज द डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी इन एंटायरिटी। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से भारत इसमें अपनी इनरोड्स को बना रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।